भारत और अमेरिका के बीच एक नया युद्ध चल रहा है और ये युद्ध बंदूक और बॉर्डर का नहीं, ये युद्ध है टैरिफ का, यानी टैक्स का। लेकिन क्यों? आखिर इसमें किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान? तो आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे इस पूरे टैरिफ गेम को बहुत ही आसान भाषा में। साथ ही मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टैरिफ है क्या? टैरिफ यानी जब कोई एक देश किसी दूसरे देश में कोई सामान बेचता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है और उसी टैक्स को कहते हैं टैरिफ। अगर हम उदाहरण से समझें तो मान लो भारत अपना कोई कपड़ा अमेरिका में बेचता है जो कि वो 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन अगर अमेरिका उस पर 25% का टैरिफ लगा दे तो वही कपड़ा अब उसे 125 रुपए में बेचना पड़ेगा। इससे फायदा होता है अमेरिका के लोकल उत्पादकों को, क्योंकि अब उनका सामान अमेरिका में सस्ता लगने लगता है। लेकिन इससे नुकसान होता है भारत को, क्योंकि अब उसका सामान वो अमेरिका में बिकना मुश्किल हो जाता है। और ये है दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिससे ये टैरिफ का मुद्दा इतना बड़ा हो गया। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% का टैक्स लगा दिया और फिर 1 अगस्त 2025 को ये नियम लागू हो गया, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं। अब फिर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों अमेरिका को ये पसंद नहीं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है? इसका सीधा जवाब है यूक्रेन। क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि जब रूस भारत को भारी मात्रा में तेल बेचता है तो उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और वो उसी मुनाफे का उपयोग यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए करता है। और शायद इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब भारत से आने वाले सभी सामान पर 25% यानी 50% का टैरिफ लगेगा। अब मैं बढ़ता हूं आपके तीसरे सवाल पर, यानी भारत पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ा। भारत का अमेरिका को हर साल लगभग 129 अरब डॉलर का व्यापार होता है और अब जब अमेरिका इतना भारी टैक्स लगाएगा तो भारत के कपड़े, दवाइयां, मशीन, स्टील सब कुछ महंगा हो जाएगा। इससे भारत के व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये कह रही है FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत भारत की 55% से ज्यादा चीजें प्रभावित हुई। कई फैक्ट्रियों को तो ऑर्डर तक मिलना बंद हो जाएगा। NCR के कपड़े वाले कह रहे हैं कि अगर ये टैक्स 25% तक रहा तब तो हम संभाल पाएंगे, लेकिन अगर यही टैक्स 50% हो गया तो हम अपने कपड़े अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल पर, जो कि है क्या इस टैरिफ वार का किसी आम भारतीय नागरिक पर कोई असर पड़ता है या नहीं। जब कंपनियों का सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा तो उसको नुकसान होता है, जिसका सीधा असर पड़ता है नौकरियों पर। बहुत सारी कंपनियां कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देती हैं और इसी चीज को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में चेतावनी के रूप में दिखाया गया है कि अगर ये टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियों को खतरा। और इतना ही नहीं, किसान और छोटे व्यापारियों का भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका का बाजार उनके लिए बंद हो रहा है और अंततः इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई पर साफ साफ दिखाई देगा। अब आते हैं अपने 5वें सवाल पर कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा। ये टैक्स नहीं, ये गेम है जिसमें अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा। अमेरिका का कहना है भारत को अपना बाजार पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों के लिए खोल देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी दवाई कंपनियां आसानी से बिना किसी ज्यादा रोक टोक के भारत में दवाइयां बेच सकें। इसके अलावा उसकी दूध कंपनियां दूध और दूध से बनी चीजों को भी आसानी से भारत में बेच सकें। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे Amazon, गूगल, वॉलमार्ट, ये सब भारत में पूरी ताकत से बिजनेस करना चाहती है। और इसके साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत अपने कृषि के क्षेत्र में विदेशी निवेश को पूरी मंजूरी दे दे। और साथ ही अमेरिका भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इसीलिए अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है ताकि भारत को झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे कि आगे फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत और अमेरिका ने फरवरी 2025 में तय किया था
कि वो अब अपना व्यापार 129 अरब डॉलर से बढ़ा करके 500 अरब डॉलर का करेंगे। लेकिन अगर टैरिफ इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये व्यापार बढ़ने के बजाय घट सकता है। और अब सवाल आपका साफ कहता है कि भारत को इससे कैसे बचना चाहिए। पहला रास्ता, नए व्यापारिक साझेदारों को ढूंढना होगा, जैसे यूएई, अफ्रीका, जापान जैसे देशों के साथ कारोबार बढ़ाना होगा। दूसरा रास्ता, लोकल इंडस्ट्री को मजबूत बनाना होगा, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना होगा। तीसरा रास्ता, डिप्लोमेसी या बातचीत से हल निकालना होगा। हमें ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहे और व्यापारी भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये थी टैरिफ गेम की पूरी सच्चाई। टैक्स की इस जंग में केवल देश को ही नहीं, उस देश में रह रहे आम नागरिकों की नौकरी, रोजगार पर भी असर पड़ता है। तो अब आपको बताना है कि भारत को झुक जाना चाहिए या फिर डटकर अपना रास्ता बनाना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।